वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह और इसमें हमारा चैप्टर 8 एग्रीकल्चर चल रहा है, जिसमें आज हम करेंगे एग्रीकल्चर मार्केटिंग से। एग्रीकल्चर मार्केटिंग की बात करें तो इंडिया में जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग है उसको प्रेजेंटली रेगुलेट करता है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट, इसको बोलते हैं एपीएमसी एक्ट। और ये जो एपीएमसी एक्ट है ना, ये हर एक स्टेट का अपना अपना अलग एपीएमसी एक्ट है और इस एक्ट को हर एक स्टेट अपने अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट करती है। तो इस एपीएमसी एक्ट के अंडर हर एक स्टेट में अलग अलग एग्रीकल्चरल मार्केट्स बनती है। हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंडर भी बहुत सारी एग्रीकल्चरल मार्केट्स आ जाती है। तो इंडिया में टोटल 29 स्टेट्स है और लेकिन जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग्स है ना, एग्रीकल्चर मार्केट्स हजारों से भी ज़्यादा है। ज़्यादा क्यों है? क्योंकि एक स्टेट के अंडर एपीएमसी एक्ट के अंडर बहुत सारी छोटी छोटी एग्रीकल्चरल मार्केट्स आ जाती है। एग्रीकल्चरल मार्केट्स कौन सी होती है? जिसको हम मंडी बोलते हैं। तो बहुत सारी मंडियाँ होती है एक स्टेट में, जरूरी नहीं है कि एक ही मार्केट होगी, बहुत सारी एग्रीकल्चरल मार्केट्स होती है। प्रेजेंटली टोटल 2477 प्रिंसिपल रेगुलेटेड एग्री मार्केट्स है एंड 4843 सब मार्केट्स है, जिनको रेगुलेट कौन करता है? एपीएमसी एक्ट। इंडिया का जो एपीएमसी एक्ट है, जो कि हर एक स्टेट का अपना अपना एक्ट है, हर एक स्टेट अपने अकॉर्डिंग उस एक्ट को इम्प्लीमेंट कर रही है। और ये जो एपीएमसी एक्ट है, इसके अंडर बहुत सारी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज आ जाती है, जैसे कि सीरियल्स हो गए, पल्सेस, एडिबल ऑयल सीड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इवन के जो चिकन, गोट, शीप, फिश वगैरह आती है, ये भी एपीएमसी एक्ट के अंडर ही कमोडिटीज में इंक्लूडेड है। अब इसमें जो एपीएमसी एक्ट है, इसमें जो मंडी होती है, एपीएमसी मार्केट होती है, तो इसमें ये जो कमोडिटीज है, इन कमोडिटीज को खरीदा और बेचा जाता है। और इसमें ये जो एपीएमसी होती है, जो मंडीज होती है, इन मंडियों में कमीशन एजेंट्स होते हैं और ये जो कमीशन एजेंट्स होते हैं, ये भी अब एक सरकार से लाइसेंस लेते हैं। इनको भी पहले लाइसेंस लेना पड़ता है मार्केट में ऑपरेट करने के लिए। और ये जो एजेंट्स होते हैं, ये बायर और फार्मर के बीच में एज अ मिडलमैन काम करते हैं। और ये जो एपीएमसी होती है, एपीएमसी के अंडर बहुत सारी अमेनिटीज भी प्रोवाइड करवाई जाती है, जैसे ऑक्शन हॉल हो गया, वे ब्रिजेस, जहाँ पे कि जो राइस हो गए, व्हीट हो गए या फ्रूट्स वेजिटेबल्स है, उनकी वेइंग करी जाती है, उनको नापा तोला जाता है। इसके अलावा गोडाउन्स होते हैं, रिटेलर शॉप्स होती है, कैंटीन्स होती है, रोड्स, लाइट्स, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज होती है, पुलिस स्टेशन होते हैं, पोस्ट ऑफिस, बोरवेल्स हो गए, वेयर हाउस, फार्मर अमेनिटी सेंटर्स, टैंक्स, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी, टॉयलेट ब्लॉक्स वगैरह, ये सारी अमेनिटीज वहाँ पे एपीएमसी में प्रोवाइड करवाई जाती है। और ये जो एपीएमसी होती है, इसके अंदर जो मंडियाँ होती है, इन मंडियों में बहुत तरह के टैक्सेस लगाए जाते हैं, बहुत तरह की फीस चार्ज करी जाती है, सेस लगाए जाते हैं। और जो खरीद फरोख्त होती है बायर और फार्मर के बीच में जो ट्रेड होता है, उस ट्रेड पे बहुत सारे टैक्सेस वगैरह लगाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2014-15 जो एपीएमसी है स्टेट, इस स्टेट की जो एपीएमसी जो मंडी होती है, उस मंडी में मल्टीपल फीस चार्ज करी जाती है। कई बार क्या होता है, फार्मर से बहुत सारे चार्जेस लिए जाते हैं, जैसे कि वहां पे जो लेबर का चार्ज होता है, लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा, वो भी फार्मर से लिया जाता है। इवन के कभी कभार तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी फार्मर से ही लिया जाता है। और ये सारे जो चार्जेस फार्मर से लिए जाते हैं, ये सारे चार्जेस नॉन ट्रांसपेरेंट होते हैं। अब ये क्यों लिए जाते हैं? ये एक पॉलिटिकल पावर का सोर्स है, इसमें भी पॉलिटिक्स आ जाती है, करप्शन आ जाती है। वैसे बनता नहीं है ये सारे चार्जेस इतने फार्मर पे लगाने, लेकिन स्टिल अब पॉलिटिक्स भी बीच में आ जाती है। अब इलेक्शन का खर्चा निकालना होता है, तो उन सब के लिए जो सरकारें हैं वो एपीएमसी में ये सारे चार्जेस लगाती है। तो एपीएमसी की जो फंक्शनिंग है, जो भी इसका काम करने का तरीका है, ये एक डिबेट का मुद्दा बन चुका है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने अपनी अपनी राय दी है। इसमें बहुत सारे मेजर इश्यूज आते हैं, जैसे कि अब जो एपीएमसी मार्केट्स होती है, जो मंडियां होती है, उसमें क्या है, बायर से भी पहले फीस चार्ज करी जाती है और जो सेलर होता है उससे भी फीस चार्ज करी जाती है। और ऊपर से जो मिडल मैन होते हैं, जिसको आड़तिया बोला जाता है, उस मिडल मैन को लाइसेंस लेना पड़ता है और उससे भी लाइसेंसिंग फीस चार्ज करी जाती है, जिसको कमीशनिंग एजेंट्स भी बोलते हैं, जो कि बायर और फार्मर के बीच में एक मिडल मैन का काम करते हैं।
इसके अलावा वहां पे जो और वेयर हाउसिंग एजेंट्स होते हैं या लोडिंग एजेंट्स होते हैं उनसे भी लाइसेंसिंग फीस थोड़ी बहुत चार्ज करी जाती है। और इसके अलावा जो कमीशनिंग एजेंट्स होते हैं वो बायर से और फार्मर से दोनों से ही ट्रांजैक्शन फीस लेते हैं। अब वही बात होगी ना, जैसे कोई शहर में गया, वहां पे जाकर कोई फ्लैट ढूंढ रहा है तो वो क्या करेगा, वो वहां पे फ्लैट, अब उसको क्या पता कि फ्लैट कहाँ पे मिलते हैं, तो वो क्या करेगा, किसी एजेंट के पास जाएगा और वो जो एजेंट होएगा वो बायर को भी देगा और सेलर से भी पैसे लेगा, बायर से भी पैसे लेगा। क्योंकि अब देखिए, जैसे मैं किसी जैसे मैं किसी शहर में गई, वहां पे मैंने फ्लैट ढूंढना है तो मैं किसी एजेंट के पास जाऊंगी तो वो एजेंट क्या करेगा, मुझसे भी 1 महीने का किराया लेगा और जो ऑनर है, जो मुझे फ्लैट दे रहा है, वो उस ऑनर से भी 1 महीने का जो किराया होता है वो चार्ज करेगा। मतलब वो दोनों से कमीशन लेगा, मुझसे भी ले रहा है और जो ओनर है उससे भी ले रहा है। सेम यहाँ पे होता है, जो कमीशनिंग एजेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, बायर से भी कमीशन चार्ज करते हैं, ट्रांजैक्शन फीस लेते हैं और फार्मर से भी ट्रांजैक्शन फीस लेते हैं, दोनों से ही चार्ज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो कमीशनिंग एजेंट्स है ये तो खुद सरकार को पैसा देकर वहां पे बैठे हैं ना, सरकार को लाइसेंसिंग फीस देते हैं और बहुत तरह के खर्चे जो होते हैं सरकार के वो इनको सरकार को देने पड़ते हैं। तो इसीलिए ये क्या करते हैं, वो सारा खर्चा आप अपनी जेब से तो देंगे नहीं, इसीलिए वो जो खर्चा है वो निकालते हैं बायर से और फार्मर से। इसके अलावा और बहुत सारे टैक्सेस वगैरह लगाए जाते हैं, बहुत सारे मार्केट चार्जेस वगैरह स्टेट में लगाए जाते हैं, जैसे मंडी टैक्स हो गया, वैट हो गया। अब इससे क्या है, अब ये जो चार्जेस वगैरह फार्मर पे लगाए जाते हैं या बायर पे या फार्मर पे लगाए जाते हैं, इससे क्या है, इससे जो हमारी मार्केट है ना, जो एपीएमसी मार्केट है ना, ये पूरी की पूरी अंदर से टूट चुकी है, क्योंकि इसमें करप्शन बहुत ज़्यादा आ गई है। बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाए जा रहे हैं कमोडिटी के, इसीलिए अब ये जो सप्लाई चेन इतनी लंबी हो जाती है ना, इसमें मिडिल मैन ही बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जैसे कि फार्मर हो गया, फार्मर कहाँ पे, मंडी में गया या एपीएमसी में गया तो वहां पे जाकर इसने वो अपना सामान बेचा, तो इसमें क्या होंगे, इसमें कमीशनिंग एजेंट्स हो जाएंगे और लोडिंग अनलोडिंग के चार्जेस किसान को देने पड़ेंगे और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो जाएगा और बहुत सारे खर्चे हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो कमोडिटीज है ये कहाँ पे पहुंचेगी, किसी वेयर हाउस में पहुंचेगी, वेयर हाउस से फिर मार्केट में पहुंचेगी, मार्केट के बाद ये फाइनल कंज्यूमर के पास पहुंचेगी। तो जब तक ये फाइनल कंज्यूमर के पास पहुंचती है तब तक बीच में बहुत लंबी ये सप्लाई चेन आ जाती है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट है उसकी जो फाइनल कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ये लंबी सप्लाई चेन की वजह से ही। तो इसीलिए जो कई बार आपने देखा होगा कि जो हम मार्केट से चीजें लेते हैं, किसी शहर में जाते हैं, वहां पे हम मार्केट से कोई भी राइस, व्हीट या कोई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हम खरीदते हैं तो वो बहुत महंगी होती है। वही उसकी जगह पे अगर हम किसी गाँव में जाएं, किसी फार्मर से डायरेक्ट हम चीज खरीदें तो वो हमें बहुत सस्ती पड़ती है कंपैरेटिवली मार्केट के। क्यों सस्ती पड़ती है, क्योंकि मार्केट तक चीज पहुंचते पहुंचते बहुत लंबी सप्लाई चेन में से गुजर कर पहुंचती है, तो उसमें से बीच में सबका अपना अपना, हर किसी ने अपना अपना खर्चा निकालना होता है। तो इसीलिए जो कंज्यूमर है उसके पास चीजें महंगी बिकती है। राइस का यहाँ पे बता रखा है कि आंध्र प्रदेश में जो राइस है, राइस जब फार्मर से फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचता है तो उस पे 14.5% चार्जेस उसके बढ़ जाते हैं। वहीं पे उड़ीसा एंड पंजाब की बात करें तो वहां पे 10% तक जो उसका रेट है वो बढ़ जाता है। तो ये जो एपीएमसी एक्ट है इसमें बहुत सारी खामियां थी। अब देखा ना हमने कि इसमें कितनी सारी करप्शन है, कितने सारे चार्जेस देने पड़ते हैं, कितनी सारी फीस देनी पड़ती है। तो इसी एक्ट को फिर मॉडिफाई करके हमारी सरकार लेकर आई एक मॉडल एपीएमसी एक्ट। अब ये मॉडल एपीएमसी एक्ट क्या है? मॉडल एपीएमसी एक्ट आया था 2003 में। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर लेकर आई थी मॉडल एपीएमसी एक्ट। अब इस एक्ट के अंदर जो स्टेट एपीएमसी एक्ट है उसमें जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज है उसके लिए मार्केट को फ्रेगमेंट कर दिया गया कि हर एक कमोडिटीज के लिए अलग अलग मार्केट बना दी गई या कमोडिटीज की एक बास्केट बना दी गई और उसके अकॉर्डिंग मार्केट को भी फ्रेगमेंट कर दिया गया। और फार्मर को पूरी ये आज़ादी दे दी गई कि वो किसी भी मार्केट में जाकर अपने जो प्रोडक्ट्स है, अपनी जो कमोडिटीज है वो बेच सकता है। अगर चाहे तो वो कमीशनिंग एजेंट्स के थ्रू भी बेच सकता है या फिर वो किसी और एजेंट के थ्रू भी बेच सकता है। मॉडल एपीएमसी एक्ट के अंदर थोड़ी सी जो फार्मर था उसको फ्रीडम मिल गई
अब जरूरी नहीं है कि एक ही मंडी में जाकर फार्मर ने अपनी जो क्रॉप है उसको बेचना है। फार्मर चाहे तो किसी और मंडी में भी जा सकता है, विद इन द स्टेट वो कहीं पे भी अपनी जो क्रॉप है उसको बेच सकता है। तो ये जो मॉडल एपीएमसी एक्ट आया था, इस मॉडल एपीएमसी एक्ट के अंदर कौन कौन सी नई चीजें आई थी उसको अब हम देखते हैं। अब पहला क्या आया कि जो फार्मर है, जो फार्म प्रोड्यूस है, उसको डायरेक्ट सेल कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग स्पॉन्सर्स को। अगर चाहे तो वो डायरेक्टली भी अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकता है। स्पेसिफाइड एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के लिए एक स्पेशल मार्केट बना दी गई। अब ये स्पेसिफाइड एग्रीकल्चरल कमोडिटीज कौन सी होती है? जो पेरिशेबल है। पेरिशेबल में क्या आता है? पेरिशेबल में आ जाते हैं जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए। तो ये आइटम्स जो है फ्रूट्स वेजिटेबल्स, ये पेरिशेबल में आती है, जो जल्दी खराब हो जाती है। तो इनके लिए स्पेशल मार्केट्स बना दी गई सो दैट कि ज्यादा टाइम तक वो मंडी में ही पड़े पड़े गल सड़ ना जाए। इसीलिए इनके लिए स्पेशल मार्केट बनाई गई कि इनकी जल्दी जल्दी से आगे खरीद फरोख्त हो सके। फिर अगर कोई प्राइवेट पर्सन चाहता है या कोई फार्मर चाहता है या कोई भी चाहता है तो वो अपनी एक मंडी बना सकता है, एक प्राइवेट मंडी भी बना सकता है। जो एपीएमसी के अंदर मंडियां आती थी वो क्या थी? वो सरकारी मंडियां होती थी। लेकिन अगर कोई प्राइवेट पर्सन या कोई फार्मर या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स चाहते हैं तो वो मिलकर एक प्राइवेट मंडी भी अपनी बना सकते हैं। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए एक नई मार्केट किसी भी एरिया में सेटअप कर सकते हैं। मतलब कि एक तो हो गई सरकारी मंडी, अब एक प्राइवेट मंडी भी मॉडल एपीएमसी एक्ट के अंडर बन सकती है। और मार्केट फीस इसमें कर दिया गया कि जो मार्केट फीस ली जाएगी ना वो एक ही बार ली जाएगी। जो भी नोटिफाइड एग्रीकल्चरल कमोडिटीज है किसी भी मार्केट एरिया में, वहां पे जो मार्केट फीस चार्ज करी जाएगी वो सिर्फ एक बार चार्ज करी जाएगी। ऐसी नहीं है कि सप्लाई चेन में हर एक स्टेप पे आपको मार्केट फीस देनी पड़ेगी। यहाँ पे मार्केट फीस वाला जो था वो एक ही बार कर दिया। इससे क्या होगा? अब देखो मार्केट फीस एक ही बार देनी पड़ेगी तो जो फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, क्योंकि बीच में अब देखो खर्चे कम होंगे तो फाइनल कॉस्ट भी कम होएगी ही होएगी। इसके अलावा अब पहले जो लाइसेंस का होता था, लाइसेंस का क्या होता था कि एक मंडी में जो एक कमीशनिंग एजेंट है उसको लाइसेंस लेना पड़ता था, और वो जो लाइसेंस होता था उसको उस पर्टिकुलर मंडी के लिए ही मिलता था। वो उस पर्टिकुलर मंडी में बैठकर ही वो कमीशनिंग एजेंट का काम कर सकता था। लेकिन अब जो मॉडल एपीएमसी एक्ट आया इसके अंदर इन्होंने क्या किया कि जो लाइसेंस दिया जाएगा ना कमीशनिंग एजेंट को या मिडिल मैन को, तो उसको जो लाइसेंस दिया जाएगा वो उस लाइसेंस के थ्रू किसी भी मार्केट में ऑपरेट कर सकता है विद इन द स्टेट। स्टेट के अंदर सिर्फ एक ही लाइसेंस दिया जाएगा पर्सन को, और उस लाइसेंस के थ्रू वो किसी भी मार्केट में जाकर ऑपरेट कर सकता है, किसी भी मार्केट में जाकर एज ए मिडलमैन वो काम कर सकता है, राइट। इसके अलावा कंज्यूमर एंड फार्मर्स मार्केट्स बनाई गई, जिसमें क्या होगा? जिसमें जो फार्मर है वो डायरेक्टली कंज्यूमर को अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बेच सकता है, अपनी कमोडिटीज बेच सकता है। मतलब कि एक ऐसी मार्केट होगी जहां पे फार्मर जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को बेचेगा और कंज्यूमर्स डायरेक्टली आकर फार्मर से प्रोडक्ट्स को बाय कर सकता है। फिर क्या होगा? जो एपीएमसी जो मंडियां हैं उन मंडियों से जो रेवेन्यू आता है, जो भी पैसा आता है, उस पैसे से मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जाएगा। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा इसमें फिर फार्मर्स को पूरी फ्रीडम होएगी कि वो अपने हिसाब से चीज़ों को बेच सकता है। अपने जो प्रोडक्ट्स है, जो फार्मर की कमोडिटीज़ है, उनको वो अगर चाहे तो वो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को भी बेच सकता है, अगर वो चाहे तो वो डायरेक्ट कंज्यूमर को भी बेच सकता है, अगर वो मिडिल मैन के थ्रू बेचना चाहता है तो उसके थ्रू भी बेच सकता है। मतलब फार्मर के पास मॉडल एपीएमसी एक्ट के अंदर उसके पास फ्रीडम आ गई है कि वो चाहे तो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को बेचे, या फिर वो सरकारी मंडी में जाकर बेचे, या फिर वो डायरेक्ट कंज्यूमर को भी बेच सकता है। अब इससे क्या होगा? इससे अब देखो एक ही लाइसेंस मिलेगा, एक लाइसेंस मिलेगा तो जो मिडलमैन है वो किसी भी मार्केट में जाकर ऑपरेट कर सकता है। मतलब एक कॉमन रजिस्ट्रेशन होगी। इससे क्या होगा? कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, क्योंकि अब देखो किसी एक मंडी में यहाँ पे पहले क्या होता था, जो मिडलमैन होता था उसका राज चलता था, वो अपने हिसाब से काम करता था। अब जो यहाँ पे दूसरी मार्केट है, यहाँ पे भी एक मिडलमैन बैठा है। अब ये वाला जो मिडलमैन है ना, अब इसको डर होएगा कि कहीं मेरी मार्केट में कोई दूसरा मिडलमैन आकर यहाँ पे काम ना करने लग जाए। तो इससे क्या है? कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी तो ट्रांसपेरेंसी भी थोड़ी बढ़ेगी। जो मिडलमैन होंगे वो भी थोड़ा डर के काम करेंगे, ज्यादा कमीशन वगैरह बीच में नहीं लेंगे।
अब हुआ क्या, अब ये जो सरकार थी उसने मॉडल एपीएमसी एक्ट लेकर आई कि भाई आप अपनी स्टेट में मॉडल एपीएमसी एक्ट को लेकर आओ। लेकिन हुआ क्या, सारी स्टेट्स ने एपीएमसी एक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जो मॉडल एपीएमसी एक्ट था ना, अगर वो इम्प्लीमेंट होता तो इससे क्या होता, इससे जो पॉलिटिक्स है ना उसको नुकसान होता, क्योंकि बीच में इसमें से जो पैसा था वो कम आगे पीछे जा रहा था। तो इसीलिए ज्यादातर स्टेट्स ने एपीएमसी एक्ट को इम्प्लीमेंट किया ही नहीं। बहुत कम स्टेट्स ने इसको इम्प्लीमेंट किया। अगर किसी स्टेट ने इम्प्लीमेंट किया भी तो इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके इम्प्लीमेंट किया। प्रॉपर एज इट इज मॉडल एपीएमसी एक्ट इम्प्लीमेंट कहीं पे हुआ ही नहीं। तो इसको लेकर फिर गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव लेकर आई थी रिसेंटली, जिसमें गवर्नमेंट ने स्टेट्स को एक एडवाइजरी इशू करी, जिसमें बोला गया कि जो मॉडल एपीएमसी एक्ट के प्रोविजंस है उसके अकॉर्डिंग पूरी स्टेट में एक सिंगल मार्केट होएगी और एक सिंगल लाइसेंस इशू किया जाएगा पूरी स्टेट में। बाकी की जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की जो मूवमेंट्स है उसमें जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस है उसको हटा देगी। मतलब कि जो फार्मर है वो विद इन द स्टेट, फार्मर जो है वो विद इन द स्टेट किसी भी मार्केट में जाकर अपना जो कमोडिटी है उसको बेच सकता है। अब जरूरी नहीं है कि ये जो फार्मर है वो किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है तो वो वहीं पे अपने कमोडिटीज को बेचेगा। अगर वो चाहे तो वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाकर विद इन द स्टेट वो कहीं पे भी अपने कमोडिटीज को बेच सकता है। तो ये हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइजरी इशू करी थी। सेकंड क्या बोला गया, सेकंड नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट बनाई गई एग्रीटेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के थ्रू। ये जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट थी ये जुलाई 2015 में बनाई गई थी और इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 2017-18 में। अब इसमें क्या हुआ, इसमें ई मार्केट प्लेटफॉर्म्स बनाए गए। ई मार्केट प्लेटफॉर्म्स मतलब कि अब जो बाइंग और सेलिंग होएगी वो ऑनलाइन होएगी। ऑनलाइन के थ्रू अब बाइंग और सेलिंग होने लगी ई मार्केट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। और इसमें जो स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम उसने भी इसको ई प्लेटफॉर्म को इम्प्लीमेंट किया स्टार्टिंग में। अब सबको अच्छा लगा कि ई मार्केट प्लेटफॉर्म जो है ये अच्छा है, अब ऑनलाइन ही हम बाइंग सेलिंग कर रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ, इसमें स्टार्टिंग में तो ये सब कुछ अच्छा रहा। 2015-16 में 250 मंडियां जिनको ई मार्केट प्लेटफॉर्म के अंडर लाया गया, फिर 16-17 में ये इनका नंबर जो था कम हो गया, 200 रह गया। 17-18 में कम होकर 135 रह गया। अब ये कम क्यों हुआ, क्योंकि देखो जो ई मार्केट प्लेटफॉर्म है इसके ड्रॉबैक्स क्या है। ई मार्केट जो प्लेटफॉर्म है इसमें आप क्वालिटी चेक नहीं कर सकते। अब अगर आप कोई भी राइस, व्हीट या कोई फ्रूट्स, वेजिटेबल कोई भी चीज खरीद रहे हो तो इसमें आप उस चीज की क्वालिटी नहीं चेक कर सकते कि क्वालिटी कैसी है, किसी भी तरह की हो सकती है ना। इसीलिए जो ई मार्केट प्लेटफॉर्म था वो स्टार्टिंग में तो अच्छा खासा चला, लेकिन बाद में जैसे जैसे इसके ड्रॉबैक्स सामने आए तो ये जो ई मार्केट प्लेटफॉर्म था वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की मार्केटिंग है उसको एपीएमसी एक्ट से बाहर निकाल दिया, क्योंकि ये पेरिशेबल आइटम्स है इसीलिए इसको एपीएमसी एक्ट के बाहर निकाल दिया गया। इसके लिए अलग से एक मार्केट बना दी गई, यहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बाइंग एंड सेलिंग होगी। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।